हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न पीसीएम विथ पीडीएस। इस वीडियो में मैं सेट थ्योरी का कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करूंगा। सबसे पहले पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट? इसको डिफाइन करते हैं। इफ़ ए इज ए फाइनाइट सेट देन ए सेट फॉर्म्ड बाय ऑल इट्स सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब वैसा सेट जो किसी दिए गए सेट के सभी सबसेट से बना होगा उसको पावर सेट कहते हैं। सपोज करते हैं कैपिटल ए कोई सेट है, ठीक है, इसका जितना भी सबसेट्स होगा उससे बनने वाला सेट पावर सेट होगा। एग्जांपल से लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास कैपिटल ए इज ए सेट हुज एलिमेंट्स आर ए बी सी, देन इट्स सबसेट्स आर, इसका सबसेट क्या क्या होगा? इसका सबसेट्स 5 होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, ए बी, बी सी, ए सी एंड ए बी सी। मतलब हमारे पास एक कोई सेट है जिसमें ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस सेट का सभी सबसेट्स इस प्रकार होगा। इसमें टोटल 8 सबसेट्स होंगे। बिकॉज इसमें 3 एलिमेंट हैं तो अब सबसेट की संख्या कैसे हम बता सकते हैं कि इसमें 8 हो गए? तो इसमें 3 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ इसका सबसेट्स हम निकाल सकते हैं 2 to the power n, वेर n इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। तो इसमें 3 सेट है तो 3 के पावर 2, सॉरी, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 के पावर 3 करेंगे तो हमको 8 आएगा। इसका मतलब इसका टोटल सबसेट्स 8 होगा। तो ये हमारा सेट ए का सबसेट है। अब इससे एक सेट बनाएंगे, ठीक है, उसको लिखेंगे पी ए और ये होगा इस 5 को हम नहीं भी लिख सकते हैं, सी ए बी सी, इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो दिया गया सेट ए के सबसेट से बनने वाला सेट जिसको हम पी ए से लिखेंगे, पी स्मॉल ब्रैकेट ए से लिखेंगे, इसको पावर सेट ऑफ ए कहेंगे, ठीक है। तो दिस इज माई पावर सेट, ये हमारा पावर सेट हुआ। अब इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? तो एलिमेंट्स की संख्या उतना ही होगा जितना इसका सबसेट्स की संख्या होगा। तो इसमें सबसेट्स की संख्या 8 है तो इसमें एलिमेंट्स की संख्या 8 होगा, ठीक है। इसमें एलिमेंट की संख्या 8 होगा। इसको हम बता सकते हैं ऐसे, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर 2 to the power n a। मतलब ए में जितना एलिमेंट्स होगा 2 के पावर उतना करेंगे तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट का। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ए सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स गिवन अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। मतलब वैसा सेट जो सुपर सेट होगा दिए गए सभी सेट्स का, उसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। जैसे यूनिवर्सल सेट हमारा है, सपोज करते हैं ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 डॉट डॉट 9, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 2 4 6, सी इक्वल टू 5 9। तो यहाँ पर ऐसा एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स दिया हुआ है। इसमें ए बी सी इस सेट का सबसेट है, ठीक है। या हम ऐसे कर सकते हैं कि यह सेट जो है ये तीनों सेट्स का सुपर सेट है, ठीक है।
तो दिया गया प्रॉब्लम में या दिया गया स्टेटमेंट में वो बड़ा सेट जो दिया गया उसमें सभी सेट्स का सुपर सेट होता है उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसको कैपिटल यू से या कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम क्या होता है? तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज नोन एज वेन डायग्राम। मतलब सेट का चित्र से जो निरूपण होता है उसको वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम, ये वेन जो नाम है अंग्रेज लॉजिशियन जॉन वेन के नाम पर दिया गया है, ठीक है। इस डायग्राम में क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। और दिया गया प्रॉब्लम में यूनिवर्सल सेट का जो भी सबसेट्स होता है इट्स सबसेट्स को सर्किल से डिनोट करते हैं। इसके अंदर लिखेंगे एंड एलिमेंट्स को सर्किल के अंदर डॉट से। तो हमारा वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट हुआ। वेन डायग्राम जो है सेट्स अंडर कंसिडरेशन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब दिया गया प्रॉब्लम में जो सेट्स होता है उसका चित्रीय निरूपण को वेन डायग्राम कहते हैं। यह नाम अंग्रेज लॉजिशियन जॉन वेन के नाम पर दिया गया है, ठीक है। और वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से और इसके जो भी सबसेट्स होता है प्रॉब्लम में उसको सर्किल से डिनोट करते हैं और इसके एलिमेंट्स को मतलब सबसेट्स के एलिमेंट को, ठीक है, सर्किल के अंदर डॉट से और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को रेक्टेंगल के अंदर एज्यूम करते हैं। आगे बढ़ते नाउ वी डिस्कस अबाउट यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो फर्स्ट यूनियन क्या होता है? तो इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन देयर यूनियन इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। बीच में यू लगाएंगे, ठीक है। इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी एंड इट इज़ डिफाइंड एज ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच एज एक्स एलिमेंट ऑफ ए और एक्स एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए यूनियन बी में जो एलिमेंट होगा या तो ए का होगा नहीं तो फिर बी का होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करते हैं ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 2 4, देन ए यूनियन बी इक्वल टू, अब देखते हैं दोनों में दो कॉमन है ना, तो इसको हम एक बार लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट को लिखेंगे इसमें 1 2 3 4। तो दिस इज ए यूनियन बी। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की। तो इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन देयर इंटरसेक्शन इज डिनोटेड एज। इसका इंटरसेक्शन, अगर ए और बी कोई दो सेट होगा तो इसका इंटरसेक्शन को ऐसे हम डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और इसको डिफाइन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच एज एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट होगा ए और बी दोनों का एलिमेंट होगा, मतलब दोनों में जो कॉमन होगा उसको इसमें लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इसके लिए, इस एग्जांपल के लिए इंटरसेक्शन निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, इस एग्जांपल से लेते हैं। तो इसमें दोनों में कॉमन है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, तो वो इसका ए इंटरसेक्शन बी एक सेट होगा जिसका एलिमेंट वो होगा जो ए और बी दोनों का होगा एलिमेंट। तो दोनों का एलिमेंट 2 है, इसमें केवल 2 आएगा, ठीक है। इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। जैसे पहला है यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट को वेन डायग्राम से समझते हैं। इफ ए सबसेट, if a proper subset B, if A is a proper subset of B, then
इट्स वेन डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड एज ऐसे, मतलब ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो ए का सारा एलिमेंट बी में होगा तो ए बी होगा, और ए कोई छोटा सेट होगा जिसको इसके अंदर हम डिनोट करेंगे, ठीक है। और ए यूनियन है तो यूनियन है तो इस सारा एलिमेंट इसमें आएगा, मतलब ए का और बी का सभी एलिमेंट को ए यूनियन बी से लिखेंगे। ये हमारा अंदर वाला सेट ए है। इसी तरीके से if neither A proper subset B nor B proper subset A, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ना तो A B का प्रॉपर सबसेट होगा और नहीं B A का प्रॉपर सबसेट होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन इस तरीके से होगा। अगर A और B दो डिसजॉइंट सेट होगा, मतलब A और B दो ऐसा सेट होगा जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो उसका यूनियन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये दिखा रहा है A यूनियन B इफ़ A प्रॉपर सबसेट B। ये दिखा रहा है A यूनियन B इफ़ नाइदर A प्रॉपर सबसेट B नॉर B प्रॉपर सबसेट A। ये दिखा रहा है A यूनियन B इफ़ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। A यूनियन B को दिखा रहा है तब जब A और B दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। अब इस कंडीशन को लेकर हम इंटरसेक्शन को दिखाते हैं। नाउ इंटरसेक्शन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा। A इंटरसेक्शन B इफ़ A प्रॉपर सबसेट B, मतलब A B का प्रॉपर सबसेट होगा, मतलब A का सारा एलिमेंट B में होगा और B में कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जो A में नहीं होगा, तब इसका इंटरसेक्शन को हम ऐसे डिनोट करेंगे। मतलब A इंटरसेक्शन B एक सेट होगा जिसका एलिमेंट केवल A का एलिमेंट होगा, ठीक है। सेकंड केस लेते हैं। A इंटरसेक्शन B इफ़ नाइदर A प्रॉपर सबसेट B नॉर B प्रॉपर सबसेट A, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम इस तरीके से होगा, मतलब न तो A B का प्रॉपर सबसेट है और नहीं B A का प्रॉपर सबसेट है। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि नहीं A का सारा एलिमेंट B में है और नहीं B का सारा एलिमेंट A में है। तो उसको हम चित्र से ऐसे दिखाएंगे और दोनों में कुछ कॉमन होगा, वो जो कॉमन भाग होगा वो इंटरसेक्शन का होगा, ठीक है। ये कॉमन भाग इंटरसेक्शन का है। अगला कंडीशन हम लेते हैं। A इंटरसेक्शन B इफ़ A एंड B आर डिसजॉइंट। तो हम बात कर रहे थे थर्ड कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B, ठीक है। A एंड B का इंटरसेक्शन उस कंडीशन में जब A और B डिसजॉइंट सेट्स होगा, तो हम इसका इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम से ऐसे दिखाएंगे। डिसजॉइंट करने का मतलब कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो यह बिल्कुल खाली रहेगा। A इंटरसेक्शन B इस केस में A इंटरसेक्शन B हाई एक रिक्त समुच्चय होगा, एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। अब आगे